भाभी दोनों आई हैं, दोनों दूसरे जिला की हैं, उनको अभी तक यहाँ के पंचायतों का नाम भी नहीं पता होगा। आप दोनों से पूछ लीजिएगा इंटरव्यू में। अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं दिया, अशफाक करीम साहब को नहीं दिया, संजय यादव को दे दिया, ना बिहार का कोई यादव भी नहीं मिला क्या? मनोज झा जी बतला दे, चले चैलेंज करते हैं अपने बूथ पर, मनोज झा कितना वोट दिलाते हैं। मेरे उलेमा हजरात है, जो बुजुर्ग हैं, आलिम दीन है, युवा है, जो मेरे कम्युनिटी से आता है, वो दिल खोल के राणा भाई का इस्तकबाल कर रहा है। हम तो डंके की चोट पे क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। हमारा स्टैंड है, बतला दे तेजस्वी यादव। लालू जी ने 1990 में सरकार बीजेपी के समर्थन से बनाए थे। ट्रिपल तलाक पे कहा थे, मदरसा अजीजिया जल गया कहा थे, इसी यहीं पर मदरसा को आतंकवादी का सरगना कहा गया। कहाँ तेजस्वी बोले, कहाँ खालिद अनवर बोले, कहाँ फैसल मियाँ बोले। राणा रंजीत सिंह जो एमआईएम प्रत्याशी है शिवहर लोकसभा से है, एमआईएम के हाथ को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और लगातार गरजते हैं। एडवोकेट आदिल हसन है जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी पर खूब बरसते हैं। आज ढाका की धरती पर हैं, बात हम इनसे करेंगे। आदिल साहब, सबसे पहले तो खैर मकदम और स्वागत है आपका इस ढाका की सरजमी पर। मैं राणा रंजीत के हाथ को मजबूत करने पहुँचे हैं। अल्लाह के फजल से ढाका की आवाम ने, शिवर की आवाम ने राणा रंजीत भाई को मजबूत कर दी है। हम उसी मजबूती को और चाहते हैं कि उसका हम भी गवाह बन जाएं, क्योंकि ढाका से जो आवाज़ निकलती, जो बज़्म यहाँ से निकलेगा वो पूरे शिवर में फैलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो आज ढाका की सरजमी पर जो आवाज़ निकली है, इंशाअल्लाह ताला पूरे शिवर में फैलेगा। सब लोग ने ठान लिया है, राणा दिल्ली जाएगा, शिवर का हक लेकर आएगा। आवाम ने ठान लिया। इस नौजवान के डीएनए में सीताराम सिंह साहब है। सीताराम सिंह साहब यहीं के मुकामी हैं, यहीं के एमपी रहे हैं, यहीं के मिनिस्टर रहे हैं, उन्हीं का एक बेटा है। आपसे युवा से अपील कर रहा है, सब बूढ़े बुजुर्ग से अपील कर रहा है, महिलाओं से अपील कर रहा है कि मुझे मौका दीजिए। पढ़ा लिखा है, भाभी दोनों आई हैं, दोनों दूसरे जिला की हैं, उनको अभी तक यहाँ के पंचायतों का नाम भी नहीं पता होगा। आप दोनों से पूछ लीजिएगा इंटरव्यू में कि यहाँ के पंचायत का नाम मालूम होगा, ना ब्लॉक का नाम मालूम होगा कि किधर से किधर शिवर का रास्ता क्या है। लेकिन ये तो ये बेटा है, ये बचपन से पैदा हुआ पला बड़ा इसी मिट्टी में, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी होगा, अल्लाह ने चाहा। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर मुकेश सहनी के साथ संतरा छिलते नजर आ रहे हैं। 3% को 3 टिकट मिला बिहार में। इससे ज़्यादा मुसलमानों को इबरत वाली बात इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। मुसलमान तो बहुत ही होशमंद कौम है। मुसलमान सवाल करे तेजस्वी यादव से। मुसलमान तो सवाल सीमांचल में कर रहा है, मिथिलांचल में कर रहा है, सारण में कर रहा है, चंपारण में भी कर रहा है, पटना, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, मगध में भी कर रहा है कि तेजस्वी जी कब तक वोट लीजिएगा, कब तक हिस्सेदारी कब दीजिएगा। अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं दिया, अशफाक करीम साहब को नहीं दिया, संजय यादव को दे दिया, ना बिहार का कोई यादव भी नहीं मिला क्या? मनोज झा जी बतला दे, चले चैलेंज करते हैं अपने बूथ पर, मनोज झा कितना वोट दिलाते हैं। भाई हिस्सेदारी देनी चाहिए। लालू जी सब अपने परिवार ही के लिए रख लिए। अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने राज्यसभा बतला दे, अपने जात के लोग को कितना वोट दिलाते हैं महागठबंधन को। बेटा एक टिकट लड़ेगा, मतलब सब कुछ वही लड़ेंगे। लालू जी का परिवार, अखिलेश सिंह का परिवार, सब कुछ वही लड़ेगा। और सम्राट चौधरी कब राजद से आ जाएंगे तो भाजपा में सब कुछ फील गुड है। लेकिन हमारी भी क्या आदत होनी चाहिए ना। राणा यहाँ के बेटा है, यहाँ का भाई है, यहाँ की मिट्टी का लाल है। मेरे जितने जो मेरे उलेमा हजरात है, जो बुजुर्ग हैं, आलिम दीन है, युवा है, जो मेरे कम्युनिटी से आता है, वो दिल खोल के राणा भाई का इस्तकबाल कर रहा है। और अल्लाह ने चाहा, उनका समाज भी उनके साथ है। बहुत क्षत्रिय सेना के बहुत बड़े बड़े सम्मानित लोग स्टेज पर थे। अल्लाह ने चाहा तो राणा भाई कामयाब होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवहर में एमआईएम जो आई है समीकरण बिगाड़ने आई है, मुस्लिम का वोट काट लेगी। भाई कौन बोलता है? 40 में 39 सीट तो बीजेपी जीती थी ना। 40 में 39 जीती थी। आप तो बीजेपी को हरा नहीं पाए थे। भाई बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही थी। मुझे मौका दीजिए, इंशाल्लाह मैं बीजेपी को हराऊंगा। एमआईएम बीजेपी को हराएगी। आपकी औकात नहीं हराने की। आपको तो दरबारी चाहिए। रितु जायसवाल का चरित्र क्या रहा है? किस पार्टी से आई है बतलाइए। अरे हम तो डंके की चोट पे क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। हमारा स्टैंड है, बतला दे तेजस्वी यादव। लालू जी ने 1990 में सरकार बीजेपी के समर्थन से बनाया था। 34 बीजेपी का एमएलए था, 34 लालू जी के ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाया था। बतला दे, हम तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। तेजस्वी यादव बतला दे कि कब बोलते हैं। ट्रिपल तलाक पे कहा थे, मदरसा अजीजिया जल गया कहा थे, इसी यहीं पर मदरसा को आतंकवादी का सरगना कहा गया। कहाँ तेजस्वी बोले, कहाँ खालिद अनवर बोले, कहाँ फैसल मियाँ बोले। अरे ये तो एमआईएम के चलते इन लोग को पूछ भी रहा है ना, तो स्टेज में भी जगह ना। शिवर में देखा फैसल अली को धक्का दे रहा है सिक्योरिटी तेजस्वी का। नहीं वीडियो देखे। सिद्दीकी साहब जो इतने सम्मानित नेता है, उनको एमएलसी बनाया गया। और संजय जो कल जुमा जिसको 2 दिन हुआ, जिसको संजय को राज्यसभा दे गया। यही मुसलमानों को सम्मान दे रहे हैं।
और संजय यादव को किस बुनियाद पे राज्यसभा दे दिया? सिद्दीकी साहब का कुर्सी कल छपरा सारण में 8वां कुर्सी सिद्दीकी साहब का, बगल में लाबड़ी जी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, सब कुछ आप ही ले लीजिएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भ्रष्टाचार में तो लिप्त है, टिकट में भी लिप्त रहिएगा, दूसरे को मौका दीजिए। और मैं मुसलमानों को खास कर बोलना चाहता हूँ, जो आदमी शहाबुद्दीन साहब का नहीं वो आपका नहीं हो सकता। 15 लाख किसको मिला? अरे मुसलमान को नहीं हिंदू को दे देते, पेट्रोले 50 रुपए में दे देते, 2 करोड़ रोजगार मुसलमान को नहीं हिंदुए को दे। मोदी जी और भाजपा की यूएसपी मुसलमान, मस्जिद, बिरयानी, शेरवानी, टोपी, दाढ़ी, इसके अलावा इनकी औकात नहीं कुछ बात करने की, किसी भाजपाइया की औकात नहीं है। ये नाथूराम गोडसे जब अंग्रेज से ये नहीं लड़े, जब आज़ादी के वक्त किसी 10 भाजपाइया का नाम दिखला दीजिए जो आपके साथ था, जो देश की आज़ादी में सब दरबारी कर रहे थे, सब दरबारी कर रहे थे। खड़ा था तो मुसलमान फजले हक खैराबादी, खड़ा था तो राणा रंजीत सिंह, खड़ा था तो देश का सच्चा नागरिक, कोई भाजपाई आरएसएस के लोग नहीं थे। ये जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और सिंध में सरकार बना सकता है, ये हमें क्या नसीहत देंगे, ये क्या देंगे? एक आखिरी सवाल आदिल साहब, मोदी की गारंटी चल रहा है 400 की पार, और यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार में 40 का 40 सीटों हम लेकर के आएंगे। मोदी जी, मैं बिहार के लोगों को एक और खास बोलना चाहता हूँ, सुनो इस आदमी की मक्कारी, अय्यारी। नरेंद्र मोदी की सरकार 14 में बनी, 19 में बनी, 40 एमपी में 34 एमपी आपने दिया, 34, और 39 एमपी आपने 2019 में दिया। 34 में एमपी में बतलाइए बिहार को एक भी स्पेशल स्टेटस, एक भी बिहार को स्पेशल पैकेज आरामको हो, जो मुस्लिम मिडिल ईस्ट कंपनी से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो गुजरात में लग रहा है। जो बिहार बीमारू राज है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको एक कुछ नहीं कारखाने मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर 39 एमपी पिछले बार जिता दिए, 34 एमपी जिता दिए। आज चलिए आप मोतिहारी स्टेशन चलिए, दरभंगा स्टेशन चलिए, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज स्टेशन, मुजफ्फर स्टेशन, नौजवान बिहार का हिंदू हो मुसलमान हो बेचारा दिल्ली बॉम्बे जा रहा है। मोदी जी शेख से मिल रहे हैं लेकिन भारत के मुसलमान से नहीं मिल रहे हैं। शेख से पूरा अल्लाह हबीबी पूरा करेंगे, शेख के यहाँ नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले जाएंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों से उनको उल्फत नहीं है। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा, लेकिन बतला दे सम्राट चौधरी, बतला दे जेपी नड्डा, बतला दे सुशील मोदी, बतला दे संजय जायसवाल, बतला दे विजय सिन्हा, बतला दे कि बिहार को उन्होंने मोदी जी के राज में क्या दिलवाया। ओपन चैलेंज करता हूँ आपके बीच में। मक्कारों की जमात है, अय्यारों की जमात है, जुमलेबाजों की दमाद है। ये मोदी की गारंटी सिर्फ अदानी और अंबानी को, आम भारतीयों को नहीं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ होते हैं तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं करते हैं, और जैसे ही अलग रहते हैं विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। तो नीतीश जी के बारे में क्या कहा गया है? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं, मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज कौन भाजपा के हेलीकॉप्टर पर चढ़ा है? कौन चढ़ा है? नीतीश जी की बात अब बिहार के चैप्टर से चुनाव होने दीजिए। 1 जुलाई के बाद नीतीश जी खुद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। भाजपा उनको ऐसा गदाल खाते में भेजेगी, नीतीश जी को खुद पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? हम उस मुख्यमंत्री के रूप में एक ईमानदार आदमी को देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे लोग को देना जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो सब समाज की बात करे। कम से कम भाजपा को नहीं देखना चाहते, कम से कम 9वीं फेल को नहीं देखना चाहते।